नूपुर शर्मा। ये नाम बीते कई दिनों से भारत ही नहीं बल्कि अरब देशों में भी खूब चर्चा में रहा है। बीजेपी की प्रवक्ता रहीं नूपुर शर्मा ने करीब 10 दिन पहले एक टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। उनकी इस टिप्पणी पर अरब देशों ने खासी नाराजगी जताई, जिसके चलते भारत को कूटनीतिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनकी इस टिप्पणी पर भारतीय मुसलमानों और 12 से अधिक देशों ने आपत्ति जताई है। इसके बाद बीजेपी ने नूपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया। बीजेपी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि पार्टी ऐसी किसी भी विचारधारा के बिल्कुल खिलाफ है जो किसी संप्रदाय या धर्म का अपमान करती है। साथ ही बीजेपी ने लिखा कि वह सभी धर्मों का आदर करती है और किसी भी धार्मिक महापुरुष के किसी अपमान की पुरजोर निंदा करती है। नूपुर शर्मा की टिप्पणी से नाराज इस्लामिक देशों की नाराजगी कम करने के लिए भारतीय कूटनीतिज्ञों ने कहा कि ये बयान भारत सरकार की विचारधारा को प्रदर्शित नहीं करते और ये कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स यानी शरारती तत्वों की विचारधारा है। हालांकि कई लोगों का कहना है कि नूपुर शर्मा बीजेपी का फ्रिंज एलिमेंट नहीं है। तो आइए जानते हैं आखिर कौन है नूपुर शर्मा। बीजेपी से निलंबित किए जाने से पहले तक 37 साल की वकील रहीं नूपुर शर्मा आधिकारिक तौर पर बीजेपी की प्रवक्ता थीं। नूपुर शर्मा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कानून विभाग से पढ़ाई की है। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 2008 में उस वक्त की जब वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP की उम्मीदवार के तौर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की अध्यक्ष चुनी गईं। ABVP राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्र शाखा है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के इंटरनेशनल बिजनेस लॉ में मास्टर्स करने के बाद वो भारत लौटी, जिसके बाद साल 2011 में उनके राजनीतिक करियर का ग्राफ तेजी से आगे बढ़ने लगा। नूपुर शर्मा ने साल 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनावों में बीजेपी की मीडिया कमेटी में अपनी जगह बनाई। 2 साल बाद जब फिर से चुनाव कराए गए तो वो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी की तरफ से चुनावी अखाड़े में उतारी गईं। इसी दौरान उन्हें आधिकारिक तौर पर दिल्ली का पार्टी का प्रवक्ता बनाया गया और फिर 2020 में उन्हें बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया। बीते कुछ सालों में नूपुर भारतीय टेलीविजन चैनल में जाना पहचाना चेहरा बन गई थीं। लगभग हर शाम टीवी पर उन्हें अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के साथ बहस करते, कभी-कभी उन पर तीखे कटाक्ष करते सुना जा सकता था। पार्टी से निलंबित किए जाने के बाद नूपुर शर्मा ने एक बयान जारी किया और कहा कि वो बिना शर्त अपनी टिप्पणी वापस ले रही हैं। हालांकि उन्होंने अपनी टिप्पणी को सही ठहराते हुए यह दावा भी किया कि मेरे सामने बार-बार इस प्रकार से हमारे महादेव शिव जी के अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने रोष में आकर कुछ बातें कह दी। कई विपक्षी दलों ने नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करने की मांग भी की है। जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार है वहां उनके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच भी शुरू की गई है। हालांकि इस बीच दिल्ली पुलिस ने एक चरमपंथी समूह के हत्या की धमकी के कारण बताते हुए नूपुर शर्मा की सुरक्षा बढ़ा दी है। वैसे पार्टी से निलंबन के बाद कुछ हलकों में नूपुर शर्मा का समर्थन भी बढ़ा है। सोशल मीडिया पर आई सपोर्ट नूपुर शर्मा और टेक बैक नूपुर शर्मा जैसे हैशटैग रोज ही ट्रेंड कर रहे हैं। हजारों लोग उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नूपुर शर्मा से पहले भी कई नेताओं ने विवादित टिप्पणियां की हैं, लेकिन ऐसा कर वो बच निकले हैं। तो जरूरी नहीं कि ये विवाद नूपुर शर्मा के करियर का फुल स्टॉप साबित हो।